एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कुछ ऐसे फ्रेजेस जिसका यूज आप अपनी स्पोकन इंग्लिश में करने वाले हैं। अगर आप जल्दी से जल्दी इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इवन आज से इंग्लिश बोलने की शुरुआत करना चाहते हैं, तो ये फ्रेजेस आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं, क्योंकि इन फ्रेजेस की हेल्प से आप बहुत ही आसानी से इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। तो मेरा नाम प्रियंका है, आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल इंग्लिश पाठशाला में। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। हमारा पहला फ्रेज है कम टू द पॉइंट। इसका मतलब होता है कि मुद्दे पर आओ। तो जैसे आप किसी से कुछ पूछ रहे हैं और वो आपको सीधे बता नहीं रहा है, बातों को घुमा रहा है और आपको बोलना है कि मुद्दे पर आओ, तो बोलिए कम टू द पॉइंट, सीधे मुद्दे पर आओ। नेक्स्ट है आर यू डन। मान लीजिए आपने किसी को कोई टास्क यानी कोई काम दिया करने को और अब आपको पूछना है कि क्या आपका हो गया, तो कैसे पूछेंगे? आर यू डन मतलब क्या आपका हो गया। और हमारा अगला फ्रेज है व्हाट्स अप। इसका मतलब होता है क्या चल रहा है। तो जैसे आपने अपने फ्रेंड को फोन किया और आपको पूछना है कि क्या चल रहा है, तो वहां पे आप इस फ्रेज का यूज करिए, बोलिए व्हाट्सअप। और हमारा अगला फ्रेज है कुड यू प्लीज टॉक स्लोअर। इसका मतलब है कि क्या आप थोड़ा धीरे बोलेंगे। तो जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं और वो जल्दी जल्दी बोल रहा है और आपको बोलना है कि क्या आप थोड़ा धीरे बोलेंगे, तो वहां पे आप इस फ्रेज का यूज करिए, बोलिए कुड यू प्लीज टॉक स्लोअर। नेक्स्ट है यू रॉक। जैसे अगर आपको किसी की तारीफ करनी है, आपको बोलना है कि तुम कमाल हो, तो कैसे बोलेंगे? यू रॉक। तो जब भी आपको किसी को बोलना है कि तुम कमाल हो, तो उसे आप इंग्लिश में बोलिए यू रॉक। एंड नेक्स्ट फ्रेज है इट वोंट हैपन अगेन। इसका मतलब है कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। तो मान लीजिए आपसे कोई बड़ी गलती हो जाती है और आप मतलब ये बोलना चाहते हैं कि जो मैंने किया है अब ऐसा दोबारा नहीं होगा। आप किसी को एश्योर कर रहे हैं कि अब मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा, तो आप बोल सकते हैं इट वोंट हैपन। वोंट क्या है? विल नॉट है, तो ऐसा दोबारा नहीं होगा, तो बोलिए इट वोंट हैपन। नेक्स्ट है आई हैव अ स्वीट टूथ। अगर आपको बोलना है कि मुझे मीठा खाना बहुत पसंद है, तो वहां पे आप इस फ्रेज का यूज करिए, बोलिए आई हैव अ स्वीट टूथ मतलब कि मुझे मीठा खाना पसंद है। नेक्स्ट है व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। इसका मतलब होता है कि यहाँ कैसे आना हुआ। तो मान लीजिए आप अचानक से किसी से कहीं मिलते हैं और आपको पूछना है कि यहाँ कैसे आना हुआ, तो कैसे पूछेंगे? व्हाट ब्रिंग्स यू हियर मतलब यहाँ कैसे आना हुआ। अगला फ्रेज है यू सोल्ड मी। इसका मतलब है कि तुमने मुझे मना लिया। तो जैसे आपको कोई किसी काम के लिए मना रहा है, इंसिस्ट कर रहा है, और आप शायद उस काम को करने के लिए मान नहीं रहे हैं, और अगला बंदा आपको बार बार बोल रहा है, इंसिस्ट कर रहा है कि प्लीज मान जाइए, मेरा काम कर दीजिए। आखिरकार आप उस काम को करने के लिए मान जाते हैं, तो आप बोल सकते हैं यू सोल्ड मी मतलब तुमने मुझे मना ही लिया। और हमारा अगला फ्रेज है समथिंग इज फिशी मतलब कुछ तो गड़बड़ है या कुछ तो गलत हो रहा है। देखिए हम ऐसे बोलते हैं ना कि कुछ तो गड़बड़ है यार, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, जो भी हो रहा है ना कुछ तो गलत है, तो उसे आप बोलिए समथिंग इज फिशी। नेक्स्ट है डोंट टेल अ सोल। इसका मतलब होता है किसी को भी मत बताना। तो जैसे आपने अपना कोई सीक्रेट अपने फ्रेंड को शेयर किया और आप ये बोलना चाहते हैं किसी और को मत बताना, तो बोलिए डोंट टेल अ सोल मतलब किसी और को मत बताना। नेक्स्ट है इज इट ऑन सेल। इसका मतलब है कि क्या यह सेल पे है। तो जैसे आप शॉपिंग करने के लिए गए हैं और आपको पूछना है कि क्या यह चीज सेल पे है, तो कैसे पूछेंगे? इज इट ऑन सेल। नेक्स्ट है कैन आई ट्राई इट ऑन। इसका मतलब है कि क्या मैं इसे पहन के देख सकता हूँ। तो कोई ड्रेस है, कोई चीज है, आपको बोलना है कि क्या मैं इसे पहन के देख सकता हूँ, तो उसे आप इंग्लिश में पूछिए कैन आई ट्राई इट ऑन मतलब क्या मैं इसे पहन के देख सकता हूँ। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हैं जिसकी हेल्प से आप बिना ग्रामर में उलझे इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हैं, और इन फ्रेजेस को बहुत ही फ्रीक्वेंटली आप अपनी स्पोकन इंग्लिश में यूज कर सकते हैं। तो जब भी आपको किसी को बोलना है कि तुमने मुझे मना लिया, तो बोलिए यू सोल्ड मी। अगर किसी को बताना है कि मेरा सीक्रेट किसी को मत बताना, तो वहां पे आप इस फ्रेज का यूज कर लीजिए, बोलिए डोंट टेल अ सोल। अगर आपको किसी को बोलना है कि मुद्दे पर आओ, तो बोलिए कम टू द पॉइंट। देखिए इन्हें यूज करने से पहले आपको ग्रामर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है कि इसमें कौन सा टेंस है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, कुछ भी नहीं सोचना है। जब भी आपको मौका मिले आप बिना डरे बिना हिचकिचाए आप इन फ्रेजेज को अपनी स्पोकन इंग्लिश में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है गॉट इट मतलब कि मैं समझ गया। तो जैसे आपको कोई कुछ समझा रहा है, अब आपको बोलना है कि मैं समझ गया या मैं समझ गई, तो बोलिए गॉट इट मतलब मुझे समझ में आ गया। नेक्स्ट है कीप मी इन द लूप। इसका मतलब होता है कि मुझे खबर देते रहना। जैसे आप मान लीजिए कि कुछ दिनों के लिए आप अपने कॉलेज से छुट्टी ले रहे हैं और आप अपने फ्रेंड को बोलना चाहते हैं कि जो भी क्लास में होगा मुझे बताते रहना, तो उसे बोलिए कीप मी इन द लूप मतलब मैं इतने दिनों के लिए क्लास नहीं आऊंगा और क्लास में जो भी एक्टिविटी होगा, जो भी होगा, मुझे खबर
देते रहना या मुझे बताते रहना, मतलब मुझे अपडेट करते रहना। तो वहाँ पे आप इस फ्रेज का यूज करिए, बोलिए कीप मी इन द लूप। नेक्स्ट है वेयर आर यू फ्रॉम, मतलब आप कहाँ से हैं। तो जब भी आप किसी से पूछना चाहते हैं कि आप कहाँ से हैं, किस जगह से हैं, तो पूछिए वेयर आर यू फ्रॉम। और आज का हमारा लास्ट फ्रेज है माई बैड, मतलब मेरी गलती है। तो जैसे आपसे कोई गलती हो जाती है और आप अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहे हैं और आपको बोलना है कि हाँ ये मेरी गलती है, तो कैसे बोलेंगे, माई बैड। जैसे हम बोलते हैं कि इट्स माई फॉल्ट, तो इट्स माई फॉल्ट की जगह आप बोलिए माई बैड, मतलब यह मेरी गलती है। तो आज की वीडियो में आपने कुछ ऐसे फ्रेजेस सीखे हैं जिसका यूज आप अपनी स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही फ्रीक्वेंटली कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप इस वीडियो से कुछ भी सीख पाए हो और आपको शायद लगता है कि ये वीडियो आपके काम आई हो, तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग।